जय श्री राम, हर हर महादेव। आंजनेय काव्य श्रृंखला के 39वें अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का अपने चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आंजनेय के पिछले अंक में आपने पवन पुत्र रामदूत हनुमान जी के द्वारा अशोक वाटिका विध्वंस और उसके रक्षकों का संहार का प्रकरण सुना कि किस प्रकार हनुमान जी ने बड़ी ही सरलता से बिना किसी रोक टोक के यह सारा कार्य पूर्ण कर लिया था। एक भी न रक्षक बचा, न ही उद्यान का एक कोना, सिवाय उस कुंज के जहां पर भगवती सीता विराजमान थी। राक्षसियों ने जब हनुमान जी के क्रियाकलापों को देखा तो वे संशय में पड़ गई, विस्मित हो गई। उन्हें लगा कि इतना सब कुछ करने का साहस तो स्वयं इंद्र में भी नहीं है। यह निश्चित रूप से वानर न होकर कोई बहुरूपिया है। तो ये थी पिछले अंक की प्रस्तुति। अब हम इस अंक में राक्षसियों और भगवती सीता के संवाद को सुनेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम इस अंक का श्री गणेश करते हैं। जय श्री राम। को विषधर घर वास करे, करे हलाहल पान, त्रिभुवन कंटक कंटक, मरकट विषम महान, प्रमदावन तन भ्रष्ट सकल, मरघट घाट समान, भैरव सम सोई घाट पर, ठाड़ भय हनुमान, देखे निश्चरी निकर निपट, बाग विगत अभिमान, एक व्यतीत सुकुंज कलित, जह तिय राम सुजान। अर्थात ऐसा कौन है जो विषधर सर्पों की बांबी में हाथ डाले, या ऐसा कौन है महादेव के अतिरिक्त जो हलाहल का स्वेच्छा से पान कर ले, और भला ऐसा कौन है जो तीनों लोकों के कंटक रावण के लिए कंटक बन जाए और उस पर भी त्रिभुवन विजेता रावण के छक्के एक वानर छुड़ा दे। ऐसा तो देख सुनकर भी विश्वास नहीं होता। समूचा प्रमदावन नष्ट भ्रष्ट हो चुका था और सारे रक्षक मारे जा चुके थे। वह उद्यान अब श्मशान की तरह दिख रहा था और हनुमान जी के रौद्र रूप को देखकर लगता था जैसे स्वयं भैरव ही वहां पर विद्यमान हो। जब राक्षसियों ने अशोक वाटिका की सुंदरता को नष्ट भ्रष्ट देखा, साथ ही ये भी देखा कि उस वाटिका में मात्र एक कुंज सुरक्षित है जहां पर भगवान श्री राम की प्राण बल्लभा भगवती सीता विराजमान थी। सब निशिचरी विकल सिय जाई, त्रिजटा मंत्र सुमिर सिरुनाई, पूछी सिया निसाचर नारी, सत्य कहूँ मिथिलेश कुमारी, निर्भय हृदय कहूँ वैदेही, यह सुहृदवा सखा सिनेही, परिचय परम पुराण प्रतीति, प्रकट सुभट मरकट यह नीति, माया तन कपि प्रकट प्रभावा, वार घुवर निज दूत पठावा, सुनि तिन्ह वचन मातु मुस्काई, बोली सुमिर हृदय रघुराई, मैं विरहनी विगत खलु माया, सभय साक्ष्य संकट प्रतिछाया, सुहृद सहोदर यह तब कोई, परम प्रपंची दस मुख सोई, बहु बहु रूप भूप सो पंडित, माहुर मधुर मोह महु मंडित, यह रावण मम ही अविश्वासा, नव प्रपंच नित नवल प्रयासा, स्वयं प्रवीण सकल तुम माया, जाने ब्याल ब्याल के छाया। तो यह सब देखकर समस्त राक्षसियां व्याकुल हो गईं और वे सब भगवती सीता के पास पहुंची। वहां जाते जाते उन्हें त्रिजटा के कथनों का स्मरण हो आया और फिर भयभीत होकर उन सब ने भगवती सीता को आदर से प्रणाम किया और उनसे पूछने लगी कि हे मिथिलेश कुमारी, यह वानर कौन है, कहाँ से आया है? तुम बिना भय किए सब सच सच बताओ। क्या यह तुम्हारा कोई सुहृद है या कोई सगा संबंधी है, या स्वयं श्री राम ने ही इसे यहाँ भेजा है? इस वानर के भयानक कार्यों को देखकर तो लगता है जैसे इससे तुम्हारी बहुत ही पुरानी पहचान है। उनकी यह बात सुनकर भगवती सीता मुस्कुराने लगी। उन्होंने अपने हृदय में भगवान श्री राम को स्मरण किया और वे राक्षसियों से बोली कि यह कौन है, मैं कुछ भी नहीं जानती। मुझे तो उल्टे यह वानर तुम्हारा ही कोई सगा संबंधी लगता है, क्योंकि ऐसा छद्म रूप धारण करने में तो राक्षसों की समानता कोई कर ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि यह रावण ही है
जो विष और अमृत दोनों को मिलाने का मोह रखता है। उसी रावण ने पहले अनेकों बार छद्म रूप धारण करके मुझे ठगने की कोशिश कर चुका है और अब भी इसका यही प्रयास लग रहा है। तुम समस्त राक्षसियां भी माया में प्रवीण हो, फिर मुझसे क्यों पूछती हो? जैसे सांप ही सांप के पैरों को के निशान को पहचानते हैं, ठीक उसी तरह एक मायावी ही दूसरे मायावी को पहचान सकता है। सुनि सिय वचन सभय चली, व्यतीत विवेक विलास, निशिचरी निकर सकल जहां, दस मुख सुख विन्यास। व्यतीत सुदीनब लंक के, पहुंचा आन विनाश, मरकट विकट सुभट किए, विगत सुबाग विलास। तो भगवती सीता की बातें सुनकर और उनसे निराश होकर वे सभी राक्षसियां बड़ी तेजी से जहां राक्षस राज रावण अपने भोग विलास में व्यस्त था वहां पर पहुंची। उन्होंने रावण से कहा कि लंका के सुदिन अब समाप्त हो चले हैं, अब इसका विनाश उपस्थित है। एक वानर ने पूरी अशोक वाटिका और उसके समस्त रक्षकों का पूर्ण रूप से संहार कर दिया है। तो मित्रों, अंजनेय काव्य श्रृंखला का 49वां अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह अंक कैसा लगा कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक करें, शेयर करें और आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।